जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से परीक्षाओं में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जीटेट, एसएससी, जीडी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है कि एसएससी जीडी की परीक्षा अनुरूप महत्वपूर्ण मुहावरों का संकलन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मुहावरे दिया हुआ है और इधर अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, मुहावरे है अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है कि इनकार कर देना। ठीक है, अंधे की लकड़ी, इसका होता है एकमात्र सहारा होना। ठीक है, एकमात्र सहारा होना। उसके बाद है अंधे के आगे रोना, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न करना, व्यर्थ प्रयत्न करना। उसके बाद है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है अनायास ही मिलना। ठीक है, उसके बाद है अंक भरना या लगाना, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है गले लगाना या आलिंगन करना। ठीक है, उसके बाद है यंग यंग खिल उठना यानी प्रसन्न हो जाना। क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यंग यंग ढीला होना, यंग यंग ढीला होना यानी फुर्ती ना रहना। यंग यंग फूले ना समाना यानी बहुत आनंदित होना। यंग टूटना यानी थकावट से शरीर में दर्द होना। अंगूठी का नगीना यानी सजीला और सुंदर। फिर है अंटी मारना यानी चाल चलना। फिर है अंडा फूट जाना यानी भेद खुल जाना। फिर है अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठे रहना। ठीक है, फिर है अंधेर खाता, अंधेर खाता यानी अन्याय और अव्यवस्था। फिर है अंगार या अंगारे बरसना यानी कड़ी धूप होना। अंगारे उगलना यानी बहुत कटु बोलना, कड़वा बोलना। अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भी बहुत सारा है। आगे है अंदर होना यानी जेल में बंद होना। फिर है अंधेर नगरी यानी जहाँ धांधली हो। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन। अंधा बनाना यानी मूर्ख बनाकर धोखा देना। अंजर पंजर ढीला होना यानी यंग यंग ढीला होना या बहुत थक जाना। उसके बाद है अंत भला तो सब भला यानी परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। अब है अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका मतलब क्या होगा? तो आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। फिर है अंधी पीसे और कुत्ता खाए यानी मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। फिर है अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता बेटा। ठीक है, अब है अंधेरे में रखना यानी भेद छिपाना। फिर है अंगूठा चूमना यानी खुशामद करना या चापलूसी करना। ठीक है, फिर है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। फिर है अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख होना। फिर है अपने मुंह मियाँ मिठू, तो इसका मतलब होगा आत्म प्रशंसा करना। फिर है अपनी डफली आप बजाना यानी अपने मन की करना। फिर है अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं आगे है अक्ल पर पत्थर पर्दा, अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, फिर है अटकले भिड़ाना यानी उपाय सोचना। ठीक है, फिर है अटखेलियाँ सूझना यानी हंसी दिल लगी करना। ठीक है, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग सोच विचार रखना या स्वार्थी होना भी कह सकते हैं। अढ़ाई दिन की बादशाहत यानी थोड़े दिन की शानो शौकत भी कह सकते हैं इसको। आगे है अधर में लटकना यानी या झूलना, तो दुविधा में पड़े रह जाना। अन्न जल उठ जाना यानी किसी जगह से चले जाना। अपना अपना राग अलापना यानी अपने ही बातें कहना। फिर है अपना सा मुंह लेकर जाना यानी लज्जित होना। अब है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी आप ही अहित करना, तो देखिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बोलते हैं, उसके लिए सो सॉरी। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना ही अहित करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कल्पना करते रहना। अपनी ख्याल में मस्त रहना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। चलिए हाँ, अब है अरण्य रोदन करना यानी व्यर्थ विलाप करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग थलग रहना। अबे तबे करना यानी आदर से ना बोलना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। अब तब करना यानी टाल देना।
आगे देखिए, आगे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अक्ल बड़ी या भैंस, तो शारीरिक शक्ति का महत्व कम या बुद्धि का अधिक होना। अब है अटका बनिया दे उधार, यानी गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। उसके बाद है अपनी गली में कुत्ता शेर, यानी अपने घर में सबका जोर होता है। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, यानी पूर्ण स्वतंत्र होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत और मान सम्मान अपने हाथ में होता है। आंख मूंदना का मतलब मर जाना या अनदेखी करना। आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। उसके बाद है आंखें चार होना, यानी देखा देखी होना या प्रेम होना। फिर है आंखें थकना, यानी प्रतीक्षा में निराश होना। फिर है आंख दिखाना, यानी क्रोध प्रकट करना। आंख का पानी ढल जाना, यानी लज्जा रहित हो जाना। उसके बाद है आंखों पर चर्बी छाना, यानी घमंडी होना, मदांध होना। आंखों में खून उतरना, यानी गुस्से से आंखें लाल हो जाना। आपे में ना रहना, यानी संयम में ना रहना। आंख आना, यानी आंख दुखना। आंख का काटा होना, यानी शत्रु होना, बुरा लगना या खटकना। आंख का काजल, यानी अत्यंत प्रिय। उसके बाद है आंख के अंधे नाम नैन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम का होना। आंख उठाकर भी नहीं देखना, यानी ध्यान तक ना देना। आंख गड़ाना, यानी लालच भरी दृष्टि रखना। आंखें चुराना, यानी संकोच के कारण सामना करने से हिचकना। आंखें बिछाना, यानी स्वागत करना, प्रतीक्षा करना। आंसू पीकर रह जाना, यानी चुपचाप सह लेना। आंखें पथरा जाना, यानी आंखें थक जाना। आंखों का काजल चुराना, यानी बड़ी सफाई से चोरी करना। आंखें फेर लेना, यानी प्रतिकूल होना। आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। आंखों से गिरना, यानी आदर भाव घट जाना। आँच ना आने देना, यानी जरा सा भी कष्ट ना होने देना। आंचल पकड़ना, यानी इसका मतलब होगा सहारा लेना। आंधी के आम, यानी सस्ती चीजें, सामयिक लाभ। आंसू पोंछना, यानी ढाढ़स बनाना या धैर्य प्रदान करना। आकाश कुसुम, यानी अनहोनी या असंभव बात। आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। आग पर तेल छिड़कना, यानी और भड़काना। आग पर पानी डालना, यानी झगड़ा मिटाना। आग बबूला होना, यानी बहुत गुस्सा होना। आग लगाकर तमाशा देखना, यानी झगड़ा पैदा करके खुश होना। आगे देखिए, आगे है 8 आंसू रोना, यानी अत्यधिक विलाप करना। आग में कूद पड़ना, यानी खतरा मोल लेना। आगे है आग उगलना, यानी क्रोध प्रकट करना। आगे है आग में घी डालना, यानी झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। उसके बाद है आग पानी का बैर, यानी स्वाभाविक शत्रुता। फिर है आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी दुनियादारी का ज्ञान होना। फिर है आसमान टूट पड़ना, यानी अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान पर चढ़ा देना, यानी बहुत तारीफें करना। आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत शोर करना। आस्तीन का सांप, यानी विश्वासघाती मित्र। आटे के साथ घुन भी पिसता है, यानी दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी माना जाता है। अब है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होगा दोहरा लाभ। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी अलगाव की स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम, यानी अपने मतलब की बात करना। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास, यानी उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर निम्न स्तर के कार्य करना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा।